लगता है कि अभी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से गठबंधन में एकजुटता आई है कहीं ना कहीं? यही देखो कि अभी जब गठबंधन नहीं था तो कांग्रेस कहती थी कि जो है केजरीवाल बेईमान है, चोर है। अब जो है लोग कैसे विश्वास करें? अब उनके गठबंधन हो गए तो केजरीवाल अच्छे हो गए, केजरीवाल अच्छे हो गए। अभी तक तो केजरीवाल बेकार थे, कांग्रेस खूब गालियां दे रही थी। अब जब से गठबंधन हो गए तो केजरीवाल अच्छे हो गए, तो जनता विश्वास किस पे करे? अब वही चीज जो बुराई कर रहे थे अब अच्छाई हो गई। देखो मैं आपको बताऊं एक सच्चाई, पता है क्या? जितने भी आज ये विपक्षी गठबंधन में एक साथ हुए हैं, इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन, ये जितने भी लोग एक हुए हैं ना, ये बाई चॉइस एक नहीं हुए, इनकी मजबूरी है एक होना। इनकी आज मजबूरी बन गई है, नहीं तो ये सारे एक दूसरे के खिलाफ है। इन्हीं लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ समय समय पर केस दायर करे थे ईडी और सीबीआई में, जिसकी जांच कराने वाला अब से पहले कोई ऐसा ताकतवर नेता नहीं था, ऐसा हिम्मत वाला नेता नहीं था जो करा सके। आज नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं और वो निष्पक्षता से जांच करा रहे हैं, और यही कारण है कि आज ये विपक्षी जेल भी जा रहे हैं और ये बिलबिलाए हुए हैं, क्योंकि सबने भ्रष्टाचार किया हुआ था, सबने एक दूसरे के खिलाफ केस भी किया हुआ था। बीजेपी ने थोड़ी करे थे इनके ऊपर केस। तो ये तो कहते रहे कि बीजेपी एक एक करके सारे विपक्ष को खत्म करना चाहती है। ईडी में जो शराब घोटाले का केस किया था वो किसने किया था? अजय माकन, अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत और संदीप दीक्षित, चारों बीजेपी के वरिष्ठ और शीर्ष नेताओं में से आते हैं, बड़े नेता हैं, कोई छुटभैया नेता नहीं है। इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक साथ लाइन वार से बताया था कि हमने केजरीवाल का भ्रष्टाचार ओपन किया, हमने शिकायत करी है। आज वही संदीप दीक्षित दोगले हो गए, जिस केजरीवाल ने पानी पी पी के उनकी माता शीला दीक्षित को यहाँ पर गालियां बकी हैं 2013 में, और उनकी माँ को ही गालियां बक के दिल्ली की सत्ता पे बैठे। आज वो संदीप दीक्षित रिश्ता भूल गए। सत्ता की लोलुपता इतनी बड़ी है, इन लोगों की इतनी मजबूरी है कि आज वो संदीप दीक्षित उसका समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी, सोचो, जो कांग्रेस लगभग 150 साल पुरानी कंपनी, उसका आप समझिए उसकी माता जी के लिए क्या लाइन बोली थी? उसकी लाइन क्या बोली थी कि सोनिया गांधी को बिठाइए 2 दिन, ईडी और सीबीआई के आगे इंट्रोगेशन कराइए, वो सब पकड़े की गिरफ्तार कीजिए। आज राहुल गांधी की क्या मजबूरी है कि तेरी अपनी पार्टी के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई और आज तू केजरीवाल के उसमें गिरा हुआ है। ये इन लोगों का कोई आपसी प्यार नहीं है, कोई इनको देश से प्यार नहीं है, इनको देश नहीं बचाना है, इनको अपनी जान बचानी है, इसलिए आज ये एक हुए हैं। इनका कोई गठबंधन मजबूत नहीं है। तो लोकसभा इलेक्शन हो जाने दीजिए, ये सारे के सारे भागेंगे, ये फिर से अलग अलग हो जाएंगे। इनका और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, समझ गई? इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ये दोगले लोग हैं। किसी भी तरीके से अपनी जो है सत्ता बच जाए या हमारी सांसदी बच जाए, इसीलिए इकट्ठा कर रहे हैं। और कोई इनका मकसद विकास का या देश के विकास का कुछ भी नहीं है, केवल अपने जो है जान बच जाए इसलिए मजबूरी में इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि देश का विकास करेंगे या कुछ अच्छा काम करेंगे। बचा पाएंगे? कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। जनता सब जान रही है कि क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। बचाएगा। केवल इनका एक ही मकसद है किसी तरीके से कि हम जो है गठबंधन करके अपनी सीट को बचा लें, लेकिन जनता सब जान रही, एक भी नहीं बचेंगे, सब जाएंगे। लगता है एक साथ आने से, एकजुट होने से सच में मोदी को कुछ टक्कर दे पाएंगे, कुछ अंतर आएगा? ऐसा है, एकजुट आने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो गठबंधन शुरुआत करी थी ना, जिस गठबंधन की शुरुआत करी थी वो नीतीश कुमार ने सबको जोड़ा था। सबको जोड़ने वाले कौन थे? एक करने वाले कौन थे? नीतीश कुमार। आज नीतीश कुमार कहाँ है मैडम? वो खुद बीजेपी के साथ है, वो खुद एनडीए का, आज एनडीए गठबंधन में है। ममता दीदी, लोग दीदी कहते हैं, मैं तो ममता बानो कहता हूँ। तो ममता बानो बंगाल के अंदर में पूरी तरीके से इनके गठबंधन में नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये 2 लौंडे हैं, अखिलेश और राहुल एक साथ चल रहे हैं। पहले भी एक साथ चले थे, साइकिल पंचर हो गई थी। उत्तर प्रदेश की तीसरी जो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी, मायावती, उन्होंने भी गठबंधन नहीं किया। जयंत चौधरी इनसे अलग हो गए। इनके पास में स्वामी प्रसाद मौर्य एसपी से ही अलग निकल गया। स्वामी प्रसाद वो जो गैंडा है
वो इनकी पार्टी से ही अलग हो गया, सपा से निकल गया। इनके पास गठबंधन के लिए है ही कौन? राजभर भी बीजेपी के अंदर में। तो आप बताइए ना, एक दिल्ली के अंदर में इससे छोटे मोटे गठबंधन है इनके पास में, और वो भी इनकी, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो गठबंधन इनकी मजबूरी है, वो भी नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ भी पंजाब में अलग अलग कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली पंजाब में भगवंत मान से भी एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या आप कांग्रेस को ईमानदार कहोगे? भगवंत मान की वीडियो कोई भी यूट्यूब करके देख सकता है, कहता बिल्कुल नहीं करेंगे, वो तो देश को लूट के खा गए। मतलब पंजाब में गठबंधन नहीं है इनका। गुजरात में जब चुनाव लड़े थे ये लोग तो गठबंधन नहीं था। दिल्ली में गठबंधन के 7 सीटों में से भी रो के दोनों ने गठबंधन किया कि किसी तरीके से साख बच जाए, लेकिन दिल्ली की 7 सीटें यहाँ पर जनता भी खड़ी है, और टाइम ही कितना है, 4 जून को दुनिया देख लेगी। ये जनता को समझा पाएंगे आखिर क्यों दिल्ली में आप एक पार्टी के साथ अलग अलग लड़ रहे हो, पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हो, दिल्ली में एक साथ लड़ रहे हो? मैम, ये अभी तक एक भी बात अपनी जनता को नहीं समझा पाए। देखो मैं बताता हूँ क्रमवार तरीके से। जिस समय पर बीजेपी ने कांग्रेस के घोटालों को उजागर करना शुरू किया था, 2008, 9, 10 से शुरुआत हो गई थी, धीरे धीरे इनके पाप का घड़ा भरने लग गया था। 2010 कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ 70,000 करोड़ का, कोलगेट घोटाला, कोल घोटाला 2 लाख करोड़ का, इस तरीके के 38,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का, इस टाइप के जो घोटाले थे वो बीजेपी ने धरातल पर लाई, कोर्ट में भी गई, ये लोग उसमें दोषी हुए, इन्होंने उसमें जमानत ली है। कितने ही केसों में इन्होंने ये जमानत पर, आज सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जमानत पे हैं, आप समझ रही है? तो इन लोगों के सारे घोटाले साबित हुए, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया, और मोदी जी के मुद्दों को जनता ने स्वीकृति दी थी, इसीलिए वो पूर्ण बहुमत से आए थे। राजीव गांधी के बाद हिंदुस्तान में अगर कोई पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया तो वो नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 बार बनाई। पहली बार 282 सीट अकेले दम पर बीजेपी लाई, और दूसरी बार 303 सीटें लाई अकेले दम पर, और बिना किसी उसके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली पार्टी बीजेपी हुई। क्यों? क्योंकि ये जो जनता है ना, नेता ये चुनती है। हमारा जो वोट का अधिकार है ना मैडम, हम चुनते हैं, और आज जनता मोदी के साथ है, इसीलिए वो 303 हुए थे, और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार होके रहेगा। अच्छा, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंस है 400 पार पे, तो गठबंधन से डर क्यों रहे हैं? गठबंधन से कौन डर रहा है? बीजेपी वाले कह रहे हैं वो डर रहे हैं। अरे मैडम मेरी बात सुनो, हमेशा आदमी को जब अपने आप को ऊंचा दिखाना होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ, आपने हिंदी में एक वो कहावत तो सुनी होगी ना, थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना। और एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी ये थोथा चना बाज घना रहा है, अभी चुनाव से पहले थोथा चना बाज घना रहा है, और यही चुनाव हो जाने दीजिए। जब मोदी जी आ जाएंगे दोबारा से 4 जून को शपथ ले लेंगे, तो फिर क्या होगा? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये फिर से ईवीएम को दोष देने लग जाएंगे। समझ गई? आज हिंदुस्तान में आप कोने कोने में जाकर देख सकती है पत्रकार महोदय, मेजोरिटी किसके साथ है? जनता की। इसी चांदनी चौक में घूम के देख लीजिए, 100 लोगों से पूछ लीजिए, 100 में आपको 80 लोग मोदी समर्थक मिलेंगे, 20 लोग अगर कांग्रेस की तरफ जाते भी हैं, तो आप समझ सकती हैं कि 400 पार कैसे होगी। अच्छा, अभी ओवैसी भी उतर रहे हैं यूपी से चुनाव लड़ने। ओवैसी को मैं सीरियसली लेता, वो जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वो भाजपा को ही फायदा होता है। उन्हें बीजेपी का बी टीम भी कहा जाता है। नहीं, बी टीम तो नहीं है कभी भाजपा के, वो हो नहीं सकते, लेकिन उनका दुर्भाग्य ऐसा है कि बेचारे जहाँ से भी लड़ते हैं वो बाय डिफॉल्ट मोदी जी को फायदा हो जाता है, बीजेपी को फायदा हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। जनता की राय तो अलग अलग है, लेकिन देखते हैं 4 जून को तय हो जाएगा कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या फिर से एक बार मोदी सरकार, या जनता का प्लान है इस बार बदलने की सरकार? देखते रहिए ओपिनियन भारत। धन्यवाद।